की कसम जानकी, तुम्हें इस तरह गुमसुम देखकर मेरी जान निकली जा रही है। ये क्या, तुम पत्थर की मूरत बनी बैठी हो। देखो जानकी, तुम्हारी इन आंखों की मस्ती भरी हरकत से ही सारी दुनिया में हलचल है। अगर ये पथरा जाएंगी तो सारी दुनिया का कारोबार बंद हो जाएगा। अब जानकी, तुम्हारे इस पथराए हुए जिस्म में जान डाल दो। तेरे पिताजी से मिलने, आज उनके मिलने का दिन है ना। तुझे देखकर वो कितने खुश होंगे। उन्हें तो पता ही नहीं कि तू वापस आया है। इतने बरसों के बाद तू घर आया है ना। चल, क्या सोच रहा है? वो मेरा जाना जरूरी है माँ। लो, उन्हें ये खुशखबरी देने के लिए तो तुझे अपने साथ ले जा रही हूँ। लेकिन ठहर, पहले उन्हें फोन करके खबर करती हूँ कि हम लोग आ रहे हैं। अरे अरे माँ, मैं तो बताना ही भूल गया था। अभी अभी टेलीफोन आया था कि पिताजी का ट्रांसफर दिल्ली जेल में हो गया। दिल्ली? हाँ माँ, दिल्ली जेल में। खैर छोड़िए, आप कह रही थी ना कि पिताजी बहुत जल्दी आने वाले हैं, तो उन्हें आ जाने दीजिए। मुझे अचानक देख के और खुश होंगे, नहीं माँ? सब क्या हो रहा है भाई जी? पता नहीं, आज तो बुद्धिराम की बुद्धि भी काम नहीं कर रही है। लगता है खोपड़ी की बैटरी डाउन हो गई है। 3 कारणों में से एक कारण भी काम नहीं कर रहा है। वो देखो कैसे खुशी के मारे चहक रही है। चहकेगी क्यों नहीं? आज उसके बेटे की मंगनी हो रही है, कल शादी होगी और परसों सारी जायदाद का मालिक बन जाएगा। अरे यार, तुमको शैतान का वास्ता है। आज के दिन तुमके लिए अच्छी बातें मत करो। बहन जी! हाँ जी, आइए ना। आ रहे। आज हमारे पूज्य पिताजी जेल से रिहा हो रहे हैं। अरे हाँ, उनका टेलीग्राम तो आया था, उसका क्या हुआ? वो मैंने फाड़ दिया। क्यों? मैंने सोचा इस खुशी के मौके पर एक जोरदार धमाका। लो बेटा, पहना दो इसे। ले। आइए मेरे पूज्य पिताजी, जेल से रिहा हुए बहुत खुशी हुई। सत्यप्रकाश, लक्ष्मी, आप घर आ गए। आने की खबर क्यों नहीं दी? खबर तो दी थी, लेकिन इन लोगों ने तुम तक पहुंचने नहीं दी। ये सब क्या हो रहा है, किस खुशी में? ठाकुर जी, आप बहुत अच्छे मौके पर आ गए। हमारा बेटा राजकुमार हमें मिल गया है। हमारा बेटा? हाँ। कहाँ है? ये रहा, आज उसकी मंगनी है। ये हाँ। राजकुमार है? हाँ। तुमने इसे अपना बेटा समझ लिया? क्यों? सत्यप्रकाश, एक मिनट इधर आओ। इधर आओ यार। देखो सत्यप्रकाश, मैं जानता हूँ तुम्हारा बेटा नहीं है, लेकिन लड़का बहुत अच्छा है। वो अपनी मर्जी से नहीं आया, मैं उसे यहाँ लाया हूँ। तुम क्यों? तुम्हारी पत्नी की हिफाजत के लिए। तुम कौन होते हो मेरे घर के मामलात में दखल देने वाले? मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ। दोस्त हो तो दोस्ती की हद तक रहो। सुनिए, ये क्या है सब? क्या बात है? जानती हो ये लड़का कौन है? ये जेल में मेरे साथ सजा काट रहा था क्योंकि इसने किसी लड़की की इज्जत लूटने की कोशिश की थी। ये झूठ है अंकल, वो लड़की मैं थी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इन पर झूठा इल्जाम लगाया गया है और इसके जिम्मेदार ये लोग हैं। मैंने ये क्या? जानता हूँ, और ये भी जानता हूँ कि ये लोग इसे किराए का मेरा बेटा बनाकर यहाँ लाए हैं ताकि ये मेरी जायदाद का वारिस बन सके, और ये लोग सब मिलकर मेरी दौलत को बांट लें। ये झूठ है। तो बताओ, तुम मेरे बेटे हो? नहीं, मैं आपका बेटा नहीं हूं। लेकिन मैंने आपकी और आपकी पत्नी की बातें जेल में सुन ली। मुझसे इनका तुक बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने सोचा कि आपके आने तक क्यों ना मैं इनका नकली बेटा बनकर इनकी हिफाजत करूं, उन पर जुल्म होने से रोकूं।
उनकी जान बचाऊं। आप ही ने तो मुझसे कहा था कि इंसान और जानवर में यही फर्क है कि जानवर तो सिर्फ अपनी जान बचाता है, किसी दूसरे जानवर की जान नहीं बचा सकता। ये गौरव तो सिर्फ इंसान को हासिल है कि वो अपनी जान बचाता है और दूसरे की जान बचाने की कोशिश करता है, चाहे इसमें उसकी जान क्यों नहीं चली जाए। इन्हीं शब्दों ने मुझे इस घर की राह बताई और इसके लिए इन्होंने मेरी मदद की। अब आप आ गए हैं, मेरी यहां कोई जरूरत नहीं है। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मैं सजा भुगतने को तैयार हूं। नहीं बेटा, नहीं, मत जा। तू मेरा बेटा नहीं भी है, तब भी तुझे पाकर मेरे मन को वो सुख मिला है जो मुझे अपनी बेटी को पाकर मिलता। तूने मुझे वो प्यार दिया है, मेरी वो हिफाजत की है जो एक बेटा ही कर सकता है। मत जा, मत जा। होश में आओ लक्ष्मी। कब तक दुनिया से शब्दों और विश्वास के धोखे खाती रहोगी? मिस्टर, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि फौरन चले जाओ यहां से। आओ लक्ष्मी। आई एम सॉरी, यही दुनिया का दस्तूर है। नेकी के रास्ते पर चलने वालों को कभी कभी ठोकरें खानी पड़ती हैं, मगर हमेशा नहीं। बेटी, अरे इस किराए के बेटे ने हमको बहुत तंग किया था, इससे अपना किराया वसूल नहीं करोगे? वसूल कर लो। उसके भी 3 कारण हैं। एक तुम जानते हो, दूसरा मैं जानता हूँ, तीसरा कोई नहीं जानता है। यानी कि एक जोरदार धमाका। इसके भी 3 कारण हैं। वही पूरा करने जा रहा हूँ। पति का हुक्म नहीं मानती? जय राम। राजकुमार, मेरे नकली बड़े भाई, इस घर से जाने से पहले अपने छोटे भाई से कुछ तोहफे नहीं लेकर जाओगे? आप लोग क्या बात है? तुमने सत्य प्रकाश के बेटे के नाम पर अपने बेटे को भेजकर मेरा हक छीनना चाहा, लाखन का हक छीनना चाहा। यह तो हमारी शराफत है कि हमने तुम्हारे बेटे को सिर्फ थोड़ा सा मारा, थोड़ा सा उसका खून निकाला और बाहर फेंक दिया। कोई जोरदार धमाका नहीं किया। ये आप लोग क्या कह रहे हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शायद तुम्हें पता चल चुका है कि सत्य प्रकाश का बड़ा बेटा राजकुमार दरिया में बह के मर गया था। सत्य प्रकाश का बड़ा बेटा दरिया में बह गया था? कब? 21 साल पहले, रामनवमी के दिन। राम की बातें राम ही जाने। हाँ, रामनवमी के दिन एक नाव खेलने वाले ने एक बच्चे को मेरी गोद में सौंपकर दम तोड़ दिया था। और वो बच्चा भी मर गया था। नहीं नहीं, वो बच्चा मरा नहीं, जिंदा है। वही राम है, मेरा राम। हाँ। क्या यही रामकुमार राजकुमार है? हाँ, आप लोगों ने बहुत अच्छा किया मुझ पर इल्जाम लगाकर। सत्य प्रकाश के कुल के चिराग को पहचानने में मेरी मदद की। मैं अभी जाकर उन्हें खुशखबरी देता हूँ और उनकी अमानत उन्हें लौटा देता हूँ। नहीं! तू झूठ बोलता है। नहीं, मैं राम का भक्त हूँ
और मेरे राम कभी मुझसे झूठ नहीं बुलवाते। ये ले!